Hello बच्चों, let's read this question. The question says two plane mirrors are inclined to each other such that a ray of light incident on first mirror and parallel to second is reflected from second mirror parallel to first mirror. The angle between two mirrors is, first option is 30 degree, second is 45 degree, third is 60 degree and fourth is 75 डिग्री। तो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हमसे कहा क्या जा रहा है कि दो प्लेन मिरर्स हैं, वो एक दूसरे के ऊपर किसी एंगल के ऊपर इंक्लाइंड हैं। यदि फर्स्ट मिरर के ऊपर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है जो कि सेकंड मिरर के पैरेलल है एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रे जाती है वो सेकंड मिरर से वो फर्स्ट मिरर की क्या है, पैरेलल, तो दोनों मिरर के बीच में एंगल कितना होगा। तो इसके लिए जो की कंसेप्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। बात की जाए यदि की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, की कंसेप्ट की कंसेप्ट हमारे पास हो जाएगा फॉर रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जो इंसिडेंस एंगल होता है वो रिफ्लेक्शन एंगल के इक्वल होगा। ये हमारे पास क्या है, की कंसेप्ट। इस की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यदि बात की जाए सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है कि दो प्लेन मिरर्स हैं जो एक दूसरे से किसी थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। तो ये मैं क्या अज्यूम कर लेता हूं कि ये मेरा फर्स्ट प्लेन मिरर है एंड इससे किसी थीटा एंगल पर क्या है, एक सेकंड प्लेन मिरर इंक्लाइंड है। ये मेरा क्या हो गया, सेकंड मिरर। ये फर्स्ट मिरर एंड ये मेरा क्या हो गया, सेकंड मिरर। इन दोनों के बीच में एंगल कितना गिवन है, ये मैंने अज्यूम कर लिया थीटा। अब इनके ऊपर रे ऑफ लाइट्स इंसिडेंट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला गया कि फर्स्ट मिरर के ऊपर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है जो कि सेकंड मिरर के क्या है, पैरेलल। तो ये कुछ इस प्रकार से इंसिडेंट होती है। यदि मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना चाहूँ फर्स्ट मिरर के लिए तो ये नॉर्मल हो जाएगा एंड ये रे रिफ्लेक्टेड होके कहाँ पहुंचती है, सेकंड मिरर के ऊपर। रिफ्लेक्टेड रे सेकंड मिरर के ऊपर पहुंचती है कुछ इस तरह से। ये इंसिडेंट रे थी एंड जो सेकंड मिरर से रे रिफ्लेक्ट हो रही है वो पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर मूव करती है। वो कैसे मूव करती है, पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर। तो इसको यदि मैं सही से बनाना चाहूं तो ये मेरे पास किस प्रकार से बनेगी, पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर। इसको सही से बनाते हैं थोड़ा। पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर, ये कुछ कुछ पैरेलल लग रही है तो ये पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर हो जाएगी एंड जो सेकंड मिरर है इसके लिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉर्मल। अब हमने अज्यूम किया है कि इन दोनों मिरर के बीच में एंगल कितना है, थीटा। यदि मैं अभी नोमेनक्लेचर करूं, नाम दे दूं इनको, इसको मैं नाम दे देता हूं ए, यहां दे देता हूं बी, यहां दे देता हूं सी एंड यहां दे देता हूं डी। तो हमारे पास यदि देखें तो ए बी जो है ये पैरेलल है किसके, सी डी के। ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ये जो एंगल थीटा है तो हमारा ये जो एंगल होगा ये भी किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल। एंड सेकंड यदि बात की जाए ए बी पैरेलल है बी सी के, ए बी पैरेलल है बी सी के, तो हमारा जो एंगल बी होगा ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा के। एंड अब यदि बात करें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, डी पॉइंट पे जो रे इंसिडेंट हो रही है, एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ आई, तो रिफ्रैक्शन एंगल रिफ्लेक्शन एंगल जो आर होगा वो भी किसके इक्वल होगा, आई के। तो इन दोनों को मैं क्या शो कर देता हूं, आई। तो हमारे पास जो एंगल ये होगा ट्राइंगल ए बी डी के लिए, जो एंगल डी होगा ये भी कितना आ जाएगा हमारे पास, ये एंगल भी हमारे पास आ जाएगा थीटा। ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा एंगल। क्यों,
क्योंकि ये दोनों आई एंड आई इक्वल है, तो ये एंगल भी किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा के इक्वल, क्योंकि ये टोटल जो नॉर्मल का सरफेस के साथ एंगल होता है 90 डिग्री, ये तो दोनों साइड सेम रहने वाला है, तो ये एंगल भी हमारे पास थीटा आ जाएगा। एंड सेम कंडीशन हमारे पास पॉइंट बी के ऊपर होगी, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर के इक्वल होगा, तो इसको भी मैं आई शो कर देता हूँ। तो इसी तरह से जो ट्राइंगल ए बी डी के लिए जो एंगल बी होगा, ये भी हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा के लिए। तो अब बात करते हैं ट्राइंगल ए बी डी के लिए, जो इसके तीनों एंगल है थीटा प्लस थीटा। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। 3 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60 डिग्री, यानी कि दोनों मिरर्स के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। अब यदि बात की जाए ऑप्शंस की, तो ऑप्शन सी 60 डिग्री इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।